हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखने जा रहे हैं झारखंड में जो बीएड की परीक्षाएं होती हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 2022 में झारखंड बीएड कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था, यानी झारखंड बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो एक परीक्षा होती है, एंट्रेंस परीक्षा। उसमें इंग्लिश में जो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। और चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हुए समझते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समझना। जैसा आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे, ये है सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता दूं कि हिंदी के 15 प्रश्न होते हैं और इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन जो आता है वो काफी इजी होता है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, डायरेक्शंस को आराम से बना सकते हैं। देखते हैं, डिस्कशन करते हुए आप समझते जाइए, क्वेश्चंस को देखते जाइए। देखिए, आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, उसमें पूछा गया है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया है ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। और ये वर्ड कौन सा है? ये वर्ड है ग्लुटनी। ठीक है, तो ग्लुटनी का मतलब होता है किसी चीज के पीछे आपको जब एक लालच सा, लाइक फीलिंग आए, आपको कुछ स्वाद दिखाई दे उसके पीछे, तो उसे हम लोग ग्लुटनी कहते हैं। ठीक है, तो इसका चार ऑप्शन जो इसके हैं वो है ग्रीडीनेस, ऑनेस्टी, इनटॉलरेंट एंड फेथफुल। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमसे सिनोनिम पूछा गया है ना, तो सबसे सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्रीडीनेस यानी लालच। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इमेजिन यानी कल्पना करें, ब्लैंक यानी कि एक ब्लैंक स्पेस है, सिंगिंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स, बेल्टिंग आउट 100 सॉन्ग्स। तो सिंगिंग यानी कि कोई व्यक्ति होगा वही गाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में हमें क्या करना होगा? एक सजीव। तो समथिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत। नन, ये नन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव बात हम कर नहीं रहे हैं। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, समवन। ठीक है, बिकॉज ईच भी नहीं हो सकता क्योंकि ईच क्या है? ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म है। ठीक है, यानी इसके बाद एक नाउन चाहिए जो कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समवन। ठीक है, अब आप समवन को फिल करके पढ़ के देख सकते हैं। इमेजिन समवन सिंगिंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स बेल्टिंग आउट 100 सॉन्ग्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द विक्टिम हैज सस्टेन्ड dash injuries or yes when a three wheeler hit him from behind। मतलब विक्टिम यानी कि जो किसी आपदा का या एक्सीडेंट का शिकार होता है उसे विक्टिम कहा जाता है। सो द विक्टिम हैज सस्टेन्ड डैश इंजरीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैड इंजरीज, ये आप देखिए बैड इंजरीज मतलब बुरा इंजरी। ठीक है, तो ये आपको सूट बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर रहा है। हीनियस, हीनियस वर्ड का मतलब होता है नीच, घृणित, तो ये भी सूट नहीं करेगा। ठीक है, राइट। ग्रीवियस, ग्रीवियस का मतलब जिसमें आपको कुछ ग्रीवेंसेस हो या जिसमें आप शोक हो, जिसमें आपको कुछ कष्ट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंजरीज की चूंकि बात हुई है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे सटीक जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, वो क्या दिख रहा है? अक्यूट। अक्यूट में होती है, अक्यूट का मतलब सीवियर, परेशानी जो सबसे ज्यादा जिसमें हो उसे हम कहते हैं अक्यूट। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अक्यूट। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The citizenry's distrust in institutions and lack of confidence in the government have caused a dash slowdown। ठीक है, मतलब जो नागरिक हैं उनका जो संस्थानों पर अविश्वसनीयता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस की जो कमी है सरकार में, उसी ने स्लो डाउन या मंदी को उत्पन्न किया है, या एक लंबे समय तक चलने वाली मंदी को उत्पन्न किया है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लेंदी, कंटिन्यूअस, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंडेड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो लंबे समय तक जो स्थिति बनी रहे, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोलॉन्ग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो अब हम देखेंगे।
वो क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। देखिए ध्यान से, द इकोनॉमिक वूज, वूज मतलब जिसमें कष्ट और परेशानियां हैं, ठीक है, हैव वीकेंड, यानी कि जो आर्थिक शोक है, ठीक है, उसने कमजोर किया है द डेलिकेट बैलेंस। अब देखिए बैलेंस जब भी हम बनाते हैं तो दो स्थितियों के बीच में बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ कुछ है और दूसरे तरफ कुछ है, तभी हम बीच में क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, है ना। बैलेंस तभी कर सकते हैं। तो बैलेंस के लिए दो चीजें होनी चाहिए, और दो चीजों के बीच में जब बैलेंस की बात होती है तो हम बिटवीन लगाएंगे, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, बिटवीन, क्योंकि जब भी बैलेंसिंग की बात होगी दो चीजों के बीच की ही बात होती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिनोनिम, यानी पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और वो जो वर्ड है जिसका सिनोनिम पूछा जा रहा है वो है फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान देते होंगे तो ये आपके लिए काफी इजी है। ठीक है, फटीग का मतलब होता है थकान। ठीक है, फटीग का मतलब क्या होता है? थकान, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि टायर्डनेस। ठीक, तो ये आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, आई थिंक आपको अगर 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो 15 में 15 आप सही कर सकते हैं, इस लेवल पे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस 22 टू 24, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स तो ग्रामर का एक पोर्शन होता है क्वेश्चन टैग्स, उससे एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन टैग्स में ध्यान रखना होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, वो रेलेवेंट होते हैं किस चीज से, उनका लेना देना किस चीज से होता है। या तो उस सेंटेंस में कहीं यदि आप कोई मॉडल या फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया देखें, उसके आधार पे होगा। ठीक है, यानी कि सहायक क्रिया के आधार पे होगा, या नहीं तो फिर टेंस के आधार पर होता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे, सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड। ठीक है, नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, ठीक है, मतलब भोजन का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं हुआ था। ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन टैग है वो हो जाएगा हुआ था क्या। ठीक है, तो नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, तो नन नेगेटिव टर्म है, तो नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, जैसे हिंदी में से कहते हैं ना कि भोजन का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो हुआ था क्या, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, और अदर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, क्यों, क्योंकि वॉज इट है ना, क्यों ऑलरेडी नन जो है वो क्या है, नेगेटिव था। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि आपका सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। अब देखिए यूज्ड से पता चल रहा है इसका टेंस जो है वो पास्ट का है। ठीक है, टेंस जो है वो पास्ट का है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, सेंटेंस में नेगेटिव यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इसलिए हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो हो जाएगा क्या, डेल्ची, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेल्ची। क्यों, क्योंकि डेल्ट यहाँ पे पास्ट में ही है, डेड का पास्ट और नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। ठीक है, अब दिस मूवी क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब हमें दिख रहा है इज, है ना। तो ये जो इज है इसके आधार पे ही हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, और ये दिस मूवी जो है वो क्या है, दिस मूवी नॉन लिविंग। ठीक है, इसलिए आंसर है सी, इजंट इट, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, यस, लेट्स सी क्वेश्चन 25। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 क्या है वो देखिए, यह है कॉमन एरर्स का क्वेश्चन, है ना। नीरव्स लव फॉर everything Indian was eloquently demonstrated in his serve of tea to Lady Minto, who was on a visit to the Kashi temple. काफी आसान क्वेश्चन है, और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। जिस हिस्से में एरर होगा वही हमारा आंसर होगा। मैं बता दूं इसका सही आंसर है ए, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, और इसका कारण क्या है,
अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ें तो ये दिख रहा है आपको एवरीथिंग इंडियन। यहाँ पे जो थिंग है वो उसकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो एवरी इंडियन क्या हो जाएगा, नीरव्स लव फॉर एवरी इंडियन, ठीक है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए डायरेक्शन कह रहा है, देखिए जब भी एग्जाम दीजिए तो डायरेक्शन जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 26 27 के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, none of dash hostilities wanted to discuss matters relating to changes in the hostel manual, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर हॉस्टल की सिचुएशन की बात हुई, ठीक है। सो none of the hostilities, बिकॉज यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, यहाँ देखिए ऑलरेडी द हॉस्टल मैनुअल की बात भी हो रही है, यानी विशेष हॉस्टल के सिचुएशन की बात है, इसलिए द यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Dev suggested that we should be bound by code of conduct, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा सही आंसर क्या होना चाहिए ये समझिए। देव सजेस्टेड दैट वी शुड बी बाउंड बाय डैश कोड ऑफ कंडक्ट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक नियम के आधार पर हमें चलना चाहिए, या एक नियम का जो कह सकते हैं संकलन होता है उसके आधार पर हमें चलना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन अगर पढ़िएगा तो पूछा गया है गिव एंटोनिम। एंटोनिम कहने का मतलब क्या हुआ, विलोम शब्द, ठीक है। एंटोनिम की बात हो रही है ना, यानी हमें यहाँ पूछा गया है कि इसका विलोम शब्द बताइए, ठीक है। और शब्द क्या है, एब्रिज। एब्रिज का मतलब देखिए ब्रिज क्यों बनाया जाता है, दूरियों को कम करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिज का काम होता है दूरियों को कम करना, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनलार्ज। क्या हो जाएगा, एनलार्ज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। क्वेश्चन 29 देखिए क्या कहता है, ब्लिस। अब ब्लिस का एंटोनिम क्या होगा, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शंस अगर पढ़ते हैं तो सॉरो, हैप्पीनेस, कंटेंट, क्लाउड नाइन, ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो ब्लिस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरो, यानी कि शोक या फिर दुख, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग देख चुके हैं 29 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि टोटल 14 अब तक देख चुके हैं हम लोग, और अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, आर्या इज सेटिस्फाइड विद नीदर प्रोफाइल डैश सैलरी। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम नीदर का यूज करते हैं, ठीक है ना, जब हम यहाँ पे नीदर का यूज करते हैं तो आगे जाके क्या आता है, नॉर, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, ओके। तो ये टोटल जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किया, ये कौन से क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस थे बीएड 2022 झारखंड में जो बीएड परीक्षा होती है, बीएड के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो परीक्षा होती है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस कितने आसान थे, ठीक। इस तरह के अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर देने हो, आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझना हो, तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। रेगुलरली हर दिन टेस्ट होता है, क्वेश्चंस हर दिन अपडेट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे भी टेस्ट दे सकते हैं, ओके। अगर आप मोबाइल पे टेस्ट देते हैं तो डेस्कटॉप मोड कर ऑन करके भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना रखें ख्याल, थैंक यू।